अस्सलाम वालेकुम। ये आईपी सीरीज का पार्ट 2 है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे राउटिंग टेबल्स और नेट को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि राउटिंग टेबल्स क्या होते हैं। राउटिंग टेबल एक मैप है, राउटर का अपना मैप। जब भी कोई पैकेट आता है तो राउटर इस टेबल में देखता है कि इस पैकेट को कहाँ भेजना है। इमेजिन करो एक डिलीवरी गाय है, उसके पास एक लिस्ट है कि कौन सा एरिया कौन से रास्ते से जाता है। उसके पास एक पैकेट आया, उसने लिस्ट चेक की और भेज दिया। इसी तरह राउटिंग टेबल में कुछ कॉलम्स होते हैं, डेस्टिनेशन, गेटवे, जैन मास्क और इंटरफेस। डेस्टिनेशन डिफाइन करता है पैकेट कहाँ जाना है। गेटवे डिफाइन करता है कि वो कौन से रास्ते से गुजरेगा। जैन मास्क सबनेट मास्क होती है डेस्टिनेशन की। इंटरफेस का मतलब होता है कौन से नेटवर्क इंटरफेस से पैकेट बाहर जाएगा। और डिफॉल्ट रूट का मतलब होता है 0.0.0.0। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, मतलब जो भी डेस्टिनेशन राउटिंग टेबल में ना मिले उसको यहाँ भेज दो। ये तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे होता है, यूजुअली तुम्हारा राउटर। ऐसे सोचो कि एक पैकेट आया, राउटिंग टेबल ने चेक किया लेकिन कोई स्पेसिफिक एंट्री नहीं मिली। तो कोई एंट्री ना मिलने की वजह से उसने डिफॉल्ट रूट पे भेज दिया और डिफॉल्ट रूट ने उसे इंटरनेट पे भेज दिया। इससे खतरा ये होता है कि रूट पॉइजनिंग हो सकती है, यानी अटैक का रूट टेबल में फेक एंट्रीज इंजेक्ट कर सकता है और ट्रैफिक को अपनी मशीन की तरफ रीडायरेक्ट करता है। और ये मैन इन द मिडल एडवांस्ड फॉर्म है। इसके अलावा हमारे पास होता है बीजीपी हाईजैकिंग। बीजीपी हाईजैकिंग की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल और ये इंटरनेट लेवल पर अटैक होता है। अटैकर फेक बीजीपी राउट अनाउंस करता है तो पूरा एएस ऑटोनोमस सिस्टम का ट्रैफिक रीडायरेक्ट हो जाता है और ये रियल वर्ल्ड में डॉक्यूमेंटेड अटैक है। चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं किस तरह काम करता है। तो हमने सबसे पहले लिखा है आईपी रूट शो। ये कमांड सिस्टम की कंप्लीट राउटिंग टेबल दिखाता है, जो कि मैं यहाँ नहीं दिखा सकता फॉर द प्राइवेसी कंसर्न्स, लेकिन आप लोग खुद भी देख सकते हैं जाके। आप खाली टर्मिनल में टाइप करना आईपी रूट शो, तो वो आपको कंप्लीट राउटिंग टेबल आप पर दिखा देगा। तो जब आप ये चीज देख लेंगे तो फर्स्ट लाइन में आपके पास लिखा होगा डिफॉल्ट विया। ये तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे है और इसके बाद तुम्हारे पास राउटर की आईपी है। उसके बाद हम एक और टर्मिनल पे जाके सर्च करेंगे रूट-n। ये ऑर्डर कमांड है लेकिन अभी भी कॉमनली यूज होता है। -n फ्लैग का मतलब है न्यूमेरिक फॉर्मेट में दिखाओ। होस्ट नेम को रिजॉल्व कर दो और राउटिंग टेबल क्लियरली दिखती है इस कमांड में। आउटपुट में 0.0.0 डेस्टिनेशन देखो, ये डिफॉल्ट रूट है। गेटवे कॉलम्स में राउटर की आईपी है। उसके बाद हम एक और टर्मिनल में कमांड लिखेंगे जो कि है ट्रेस रूट, उसके बाद मेटास्पोर टेबल की आईपी। ये कमांड पैकेट्स का पूरा पाथ दिखाता है, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक। हर राउटर यहाँ लिस्ट होता है। टीटीएल यानी कि टाइम टू लिव वैल्यू यूज होती है इसमें, एंड हर राउटर पर टीटीएल 1 से डिक्रीज होता है। जब टीटीएल 0 होता है तो राउटर आईसीएमपी टाइम एक्सीडेंट भेजता है और ट्रेस रूट वो आईपी रिकॉर्ड कर लेता है। अगर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ट्रेस रूट पेन टेस्टर्स रिकॉनेसेंस में यूज होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग में और नेटवर्क टोपोलॉजी मैप करने के लिए, ये जानने के लिए कि कौन कौन से राउटर्स बीच में आते हैं और कहाँ फायरवॉल है। इससे हमें ये सब पता चलता है। चलिए अब एक और टर्मिनल पे एक कमांड देखते हैं जिसका मतलब हुआ कि हम गूगल को ट्रेस रूट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ट्रेस रूट google.com और देखो कि यहाँ कितने राउटर्स लेते हैं। राउटर्स को हम हूप्स भी कहते हैं। गाइस चेक करो कहाँ कहाँ स्टार्स आ रहा है, वो राउटर आईसीएमपी ब्लॉक कर रहा होगा। फायरवॉल भी हो सकता है वहाँ। चलिए अब पढ़ते हैं नेट के बारे में। नेट का फुल नेम होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो पहले हमारे पास प्रॉब्लम थी क्या, पहले वो डिस्कस करते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस इंटरनेट पर राउट नहीं करते थे, यानी कि तुम्हारे घर में 10 डिवाइसेस हैं जिनके पास प्राइवेट आईपीज है, लेकिन आईएसपी जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसने तुम्हें सिर्फ एक पब्लिक आईपी दी है। तो 10 लोग इंटरनेट कैसे चलाएंगे। इसलिए हमारे पास नेट का सोल्यूशन आया था कि राउटर पर ट्रांसलेशन होती है और प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी से रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास नेट का सोल्यूशन आया था जिसमें राउटर पर ट्रांसलेशन होती है, यानी कि प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी से रिप्लेस कर दिया जाता है। पैकेट्स इंटरनेट पे भेजे जाते हैं और रिप्लाई आता है। जब रिप्लाई आ जाता है तो फिर पब्लिक आईपी को दोबारा प्राइवेट आईपी में रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास 3 टाइप्स के नेट्स होते हैं, स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट और PAT, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। स्टैटिक नेट में 1 to 1 मैपिंग होती है, यानी कि इसमें हमारे पास एक पब्लिक आईपी होती है और एक प्राइवेट आईपी होती है और ये परमानेंटली फिक्स्ड होता है। मोस्टली सर्वर्स के लिए यूज होता है जो इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं। इसी तरह डायनामिक नेट में पूल ऑफ पब्लिक आईपीज होती हैं, यानी कि उसके पास काफी सारी पब्लिक आईपीज होती हैं। अगर प्राइवेट आईपी इंटरनेट को एक्सेस करना चाहती है तो वो इन सब पूल में से कोई भी पब्लिक आईपी लेगी और उसे टेम्परेरी यूज कर देगी। अगर तो पूल खत्म होता है, यानी कि आईपीज हमारे पास पब्लिक आईपीज खत्म हो जाती हैं, तो कनेक्शन भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है पैट, विच इज नोन एज पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। इसको मैस्कुरेड भी कहते हैं। सबसे कॉमन टाइप इसकी है कि तुम्हारे घर के राउटर में होता है। एक पब्लिक आईपी मल्टीपल प्राइवेट डिवाइसेस के लिए यूज होती है। तो अगर डिवाइसेस अलग होनी है तो पोर्ट नंबर से ट्रैप होता है। हर कनेक्शन का अलग सोर्स पोर्ट होगा और राउटर यही सोर्स पोर्ट याद रखता है। जब भी किसी का रिप्लाई आता है तो वो सही डिवाइस को भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिवाइस 1 की प्राइवेट आईपी है 192.168.1.10
तो हमारे पास पब्लिक आईपी इसकी होगी 40,001। इसी तरह हमारे पास डिवाइस 2 है और उसकी प्राइवेट आईपी है 192.168.1.11। हमारे पास पब्लिक आईपी इसकी होगी 40,002। इसमें दोनों सेम पोर्ट यूज कर रहे हैं इंटरनली, लेकिन राउटर ने उन्हें अलग पब्लिक पोर्ट असाइन किया है। चलिए अब नेट को सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखते हैं। नेट के बारे में एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। ये पार्शली सच है और पार्शली मिथ। नेट क्या करता है सिक्योरिटी के लिए? नेट इंटरनल नेटवर्क्स को हाइड कर देता है। बाहर से कोई डायरेक्टली तुम्हारे इंटरनल डिवाइसेस को टारगेट नहीं कर सकता क्योंकि इनकी पब्लिक आईपी विजिबल नहीं होती। ये अब सिक्योरिटी है, ना कि सिक्योरिटी। लेकिन फिर भी अटैकर सर्विस को रिड्यूस कर देता है। चलिए अब समझते हैं कि नेट क्या नहीं करता। नेट कोई फायरवॉल तो है नहीं। अगर तुम्हारा इंटरनल डिवाइस खुद कनेक्शन इनिशिएट करता है मैलिशियस साइट से, तो नेट उस ट्रैफिक को नहीं रोकता जिससे मालवेयर अंदर आ सकता है और नेट पर सेशन हाईजैकिंग पॉसिबल होती है। अटैकर नेट स्टेट टेबल को मैनिपुलेट कर सकता है, एक्जिस्टिंग कनेक्शन को इंटरसेप्ट करके। चलिए बात करते हैं नेट ट्रैवर्सल की। मॉडर्न अटैक टूल्स नेट को अज्यूम करते हैं और बाईपास टेक्निक्स ऑलरेडी बिल्ट इन होती हैं। रिवर्सल, टनलिंग, ये सब नेट के थ्रू काम करता है। चलिए अब इसे पर्पल टीम के कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं। फ्रॉम द डिफेंसिव साइड, नेट लॉग्स को एनालाइज करो। अगर एक इंटरनल आईपी बार बार सस्पिशियस डेस्टिनेशन पर जा रही है तो वो एक कॉम्प्रोमाइज डिवाइस हो सकती है। नेट ट्रांसलेशन लॉग में ये सब चीजें देखी जा सकती हैं। नाउ लेट्स डिस्कवर इट फ्रॉम द ऑफेंसिव साइड। अगर तुम इंटरनल नेटवर्क में हो तो मैक टेबल के बारे में समझना बहुत जरूरी है ताकि तुम लेटरल मूवमेंट को प्लान कर सको। चलिए अब मैक का प्रोटोकॉल करते हैं। तो सबसे पहला कमांड हमारे पास है IP tables -t net -l -n n -v। तो ये कमांड करता क्या है बेसिकली? IP tables बिलीव्स द बिल्ट इन फायरवॉल और मैक पूल है। -t net मतलब मैक टेबल दिखाओ। -l का मतलब होता है लिस्ट करो। -n का मतलब होता है न्यूमेरिक फॉर्मेट में। -v का मतलब होता है वेरबॉस, यानी कि आंसर को और भी डिटेल में दिखाओ। आउटपुट में हमें 3 चीजें दिखेगी: प्री राउटिंग, पोस्ट राउटिंग एंड आउटपुट। प्री राउटिंग का मतलब होगा पैकेट आने से पहले ट्रांसलेशन। यहाँ DNAT होती है यानी ये डेस्टिनेशन चेंज होती है। पोस्ट राउटिंग में पैकेट्स बाहर जाने से पहले ट्रांसलेशन। यहाँ SNAT होती है यानी सोर्स चेंज होती है। आउटपुट का मतलब होता है लोकली जनरेटेड पैकेट्स के लिए। उसके बाद हमारे पास एक और IP है विच इज IP tables -t net -a पोस्ट राउटिंग -o Ethernet 0 -j masquerade। तो ये कमांड बेसिकली करता गया है। ये कमांड नेट का एक रूल ऐड कर रहा है। -a पोस्ट राउटिंग का मतलब पोस्ट राउटिंग चेन में ऐड करो। -o Ethernet 0 मतलब जब पैकेट्स इथरनेट से बाहर जाएं। -j masquerade का मतलब होता है सोर्स IP को इथरनेट के IP से रिप्लेस करो। ये एक्जैक्टली वही है जो तुम्हारा होम राउटर देता है। बस इसमें हो ये रहा है कि हम IP tables को थ्रू सब कुछ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। हमारे पास एक और कमांड है विच इज IP tables -t net -l -n -v। दोबारा चेक करो, अब रूल्स लिस्ट में दिखाई देगा। चलिए अब उस सेगमेंट में बात करते हैं जो सबका फेवरेट है, जो कि है पर्पल टीमिंग। इसमें हम ऑफेंसिव साइड और डिफेंसिव साइड दोनों साइड्स पर बात करेंगे। ऑफेंसिव साइड में हम रिकॉनेसेंस को देखेंगे और डिफेंसिव साइड में हम बात करेंगे डिटेक्शन पर, कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेगमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफेंसिव साइड की और इसमें हम रिकॉनेसेंस वर्क फ्लो देखेंगे। सबसे पहले रिकॉनेसेंस में हम CIDR स्कैन करेंगे और लाइव होस्ट को डिस्कवर करेंगे। इसमें हम कमांड यूज करेंगे nmap -sn और टारगेट IP n/24। इसके बाद हम राउटिंग टेबल को देखेंगे ताकि हम नेटवर्क टोपोलॉजीज को समझ सकें, जिसके लिए हम कमांड लिखेंगे IP route show। देन उसके बाद हम ट्रेस रूट से इंटरमीडिएट रूट्स मैप को फाइंड करेंगे और इसके लिए हम कमांड लिखेंगे ट्रेस रूट टारगेट IP। ये सब मिलकर तुम्हें बताता है कि नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ फायरवॉल हो सकती है, कहाँ नेट है। नाउ लेट्स डिस्कवर द डिफेंसिव साइड व्हिच इज नोन एज द डिटेक्शन। इसे फाइंड करने के लिए हम एक चीज देखा है कि अगर एक इंटरनल IP मल्टीपल डेस्टिनेशंस पर जा रही है एक ही वक्त में, तो नेट लॉग से उसे ट्रैक कर सकते हैं। अगर राउटिंग टेबल में अनएक्सपेक्टेड एंट्री आए और रूट पॉइजन हो जाए, यानी कि अगर हमने इससे बचना है तो हम नेटवर्क को सेगमेंटेशंस में डिवाइड करेंगे, यानी कि डिफरेंट सबनेट्स में डिवाइड कर देंगे जोन्स पर। जैसे TMZ अलग, इंटरनल सर्वर अलग, यूजर मशीन अलग। ये सबनेटिंग का डायरेक्ट सिक्योरिटी एप्लीकेशन है। अगर एक सबनेट कॉम्प्रोमाइज हो तो अटैकर को बाकी सबनेट्स तक पहुंचने के लिए एक बैरियर मिलता है सामने, ताकि वो वहां तक ना पहुंच सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की टेकअवे ऑफ दिस वीडियो। IPv4 32 बिट्स का होता है।
4 ऑपरेट होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक आईपी रेंज अलग होता है, प्राइवेट आईपीज इंटरनेट पर राउट नहीं होती। देन सबनेटिंग एक बड़े नेटवर्क्स को छोटे पीसेस में डिवाइड करता है, एफिशिएंसी के लिए और सिक्योरिटी के लिए। CIDR नोटेशन प्रीफिक्सेस लेंथ बताता है कितने बिट्स नेटवर्क के लिए हैं। देन राउटिंग टेबल राउटर का मैप है, पैकेट्स कहाँ भेजने हैं ये डिसाइड करता है, और सब अनमैच्ड ट्रैफिक डिफॉल्ट रूट पे जाती है। देन वी हैव द नेट प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी से रिप्लेस करता है एड्रेस कन्वर्सेशन के लिए। पर्पल टीम में CIDR स्कैन से होस्ट डिस्कवर होते हैं, राउटिंग से टोपोलॉजी समझ आती है, नेट लॉग से सस्पिशियस बिहेवियर को ट्रैक करता है, और सबनेटिंग से नेटवर्क सेगमेंटेशन होती है। अगर कोई चीज़ अनक्लियर रही हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर लेना। अल्लाह हाफिज़।